हम सोल्व कर रहे हैं 10th मार्च का CHSL का 4th शिफ्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, sin x इज इक्वल टू cos 40 इंटू साइन 50 प्लस sin 40 इंटू cos 50। यहाँ से हम इस sin 50 को cos 40 लिख सकते हैं और इस cos 50 को sin 40 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 40। अब क्योंकि दोनों का थीटा सेम है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। थीटा कुछ भी हो, अगर दोनों का थीटा सेम है तो 1 के बराबर होता है। और ये 1 किसके बराबर था, sin x के। और साइन की वैल्यू किस एंगल पे 1 होती है, वो होता है 90 डिग्री में। तो एक्स क्या आ गया मेरा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 2a इज इक्वल टू कोट 46 माइनस ए। और ए की वैल्यू बतानी है। अब एक प्रॉपर्टी होती है, अगर tan थीटा इज इक्वल टू कोट 5 देन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा, 2a प्लस 46 माइनस ए विच विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 90 माइनस 46 यानी 44। ए की वैल्यू आ गई 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना कि ये स्टेटमेंट्स सही है या गलत है। तो हमें बताया कि टू प्लेसेस B1 एंड B2 और 500 किलोमीटर अपार्ट। ये मेरा B1 है, ये B2 है, ये इनके बीच का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। सोनित है रोबिन, ये सोनित है, ये रोबिन है। स्टार्ट मूविंग फ्रॉम B1 टुवर्ड्स B2, दोनों इस तरफ जा रहे हैं एट द सेम टाइम। आफ्टर रीचिंग B2 दे रिटर्न। ठीक है, अगर मतलब इन्होंने बोला कि इनका मूविंग पैटर्न क्या होगा कि B1 से पहले B2 जाएंगे और फिर वापस आएंगे, ये इनका मूविंग पैटर्न है। अब स्पीड दी हुई है कि जो स्पीड है सोनित की वो 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा है रोबिन से सोनित की। इफ दे मीट आफ्टर 6 आवर्स। देखिए अब क्योंकि सोनित की स्पीड एक्स्ट्रा है, कितनी है वो चलो बात की बात है। अगर वो एक्स्ट्रा है तो पहले सोनित ही B2 तक पहुंच के वापस आएगा, तभी वो रास्ते में मिलेंगे। मतलब 6 आवर बाद मिलेंगे। मतलब जब सोनित मेरा ये पूरा 500 कवर करके रास्ते में वापस आ रहा होगा और रोबिन मेरा पहले जा ही रहा होगा, तो कहीं ये बीच में आके मिलेंगे आमने सामने। और एक इस सारे प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा, मतलब जब रोबिन मेरा इतना डिस्टेंस कवर करेगा जितने टाइम में, उतना ही मेरा सोहित ये इतना डिस्टेंस आके वापस कवर कर चुका, मतलब 50 प्लस ये वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो इसमें मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे को जो भी फर्क, मेरे दोनों के डिस्टेंस में अगर फर्क पड़ रहा है, अगर देखिए दोनों की स्पीड सेम होती है तो दोनों बराबर टाइम पे जाते हैं, बराबर टाइम पे B2 पे पहुंचते हैं, बराबर टाइम पे वापस मिलते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि फर्क है तो जो भी उनके डिस्टेंस कवर्ड में फर्क होगा वो इस सोहित की एक्स्ट्रा स्पीड की वजह से ही होगा। हर आर में 80 किलोमीटर बढ़ता चला जाएगा मेरा डिस्टेंस रोहित से। फर्स्ट आर में मतलब पहले आर में सोहित मेरा फॉर एग्जाम्पल जो भी कवर करेगा उस रोबिन जो भी कवर करेगा उससे 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा सोहित कर चुका होगा। नेक्स्ट सेकंड आर में जो भी डिस्टेंस मेरा रोबिन कर चुका होगा उससे 160 आर एक्स्ट्रा कर चुका होगा मेरा सोहित। तो ऐसे अगर मैं 6 आर में देखूंगा, उसने बोले 6 आर में मिल चुके हो, तो 6th आर में मेरा सोहित रोबिन से कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 6 आर इंटू 480 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया, 48 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कौन, सोहित एक्स्ट्रा कवर कर चुका होगा किससे, रोबिन से। सोहित का डिस्टेंस नहीं है, ये सोहित का एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो रोबिन से एक्स्ट्रा कवर कर चुका होगा। अब यहाँ पे इसको मिटा के मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए रोबिन जब मेरा कहीं यहाँ पे होगा रास्ते में, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओ पॉइंट दे दूँ, मीटिंग पॉइंट है, तब तक सोहित क्या करेगा, मेरा यहाँ से जाके वापस आ चुका होगा। तो देखिए इतना डिस्टेंस है जो मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये B1 था, ये जो मेरा इतना डिस्टेंस है दोनों का, ये तो दोनों का कॉमन है। अगर मेरा सोहित भी रोबिन जितनी स्पीड से चलता तो वो भी इतना ही डिस्टेंस कवर करता 6 आवर्स में। लेकिन एक्स्ट्रा कितना चला है रोबिन, मतलब उस रोबिन की सोहित की एक्स्ट्रा कितनी 80 किलोमीटर आवर। और उस 80 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस कितना एक्स्ट्रा कवर हुआ है, 480 किलोमीटर। लेकिन वो होगा कौन सा, वो ये वाला होगा, यहाँ से जाना और वापस यहाँ तक आना, ये वाला होगा 480 किलोमीटर। अब ये क्योंकि बराबर है, इस पॉइंट से जाना और इस पॉइंट से आना, तो डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 240। अब मुझे यहाँ से पता लग गया कि मेरा O से B2 जो मेरा डिस्टेंस है वो 240 हो गया। अब सबसे पहले तो मेरी एक चीज़ें निकल गई। तो अब मेरा O से B2 डिस्टेंस 240 आ गया, तो मेरा B1 से O डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 500 माइनस 240 आ जाएगा 260। अब मेरे पास ये दो चीज़ें आ गई, ठीक है। अब मैं पहले देख लेता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय सोनित इज 600 किलोमीटर। देखिए अब इसने बोला कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सोनित। अब सोनित की स्पीड तो दी नहीं मुझे, सिर्फ उसकी एक्स्ट्रा स्पीड दिया, तो मैं 6 आवर से मल्टीप्लाई अगर दी होती स्पीड तो मैं उसकी सोनित की स्पीड से मल्टीप्लाई करके निकाल लेता हूँ डिस्टेंस कितना किया। तो वो वाला मैथड से तो होगा नहीं, हमें करना कैसे करना पड़ेगा, B1 से B2 कितना दिया मुझे 500 किलोमीटर उसने बोला था, और इससे वापस मुड़ के वो चला कितना है 240 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर प्लस 240 किलोमीटर कितना हो गया 740 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोहित, ये सोनित जो भी नाम है इसका। यानी मेरा पहले वाला तो गलत हो गया, उसने बोला 600 किलोमीटर। नेक्स्ट स्पीड ऑफ रोबिन इज 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है देख लेते हैं। अब रोबिन ने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है, B1 से O ही किया था ना, क्योंकि वो तो उसकी स्पीड स्लो थी, तो उसका डिस्टेंस था कितना 260। और वो कितने आर में कर रहे हैं 6 आवर्स में, कितना हुआ है 3 से कट जाएगा 130 अपॉन में 3। देखिए 130/3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है किसकी, रोबिन की। लेकिन यहाँ कितनी दी है 120/3, तो ये भी दोनों इक्वेशन गलत है, मतलब नीदर वन एंड नीदर टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ अ कोड। देखिए वैसे इस क्वेश्चन में ना ट्रिपलेट दिख रहे हैं सीधा सीधा, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं बना के दिखा देता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ। उसने पूछा सम ऑफ कोड AB एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर तो यहाँ से दिख रहा है कि 100, रेडियस 50 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, वो मेरा 100 है। और कोड AB की लेंथ बतानी है। देखिए कोड AB मतलब इसमें ऐड करनी है AB एक्स्ट्रा डायमीटर में। अब उसने मुझे बोला सेंटर मेरा रेडियस जो है वो 50 है
और सेंटर से इस ए बी कोड पे जो पॉइंट मीट कर रहा है वो मतलब इसका डिस्टेंस 14 है, तो यहाँ से ट्रिपलेट होता है 48 का। अब क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 48 है तो ये 48 कितना हो जाएगा 96। अब मुझे ए बी की पता लग गया क्या है, तो ये हो जाएगा 196, ये मेरे से पूछा। अगर आपको ट्रिपलेट के बारे में पता है तो यहाँ से सीधा ही मतलब आपके दिमाग में फिगर बन जाएगी और सीधा आपको पता होना चाहिए कि 48 होगा इसका हाफ और उसका डबल 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांच ABC इन 2020। यहाँ पे 2020 ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है और ABC के बारे में पूछा है, ये कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको 7 इसको दे दूँ 90 कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो ऊपर है, हाँ इसको मैं अगर ब्लू को 3 दे दूँ 120 और 80 200, ये हो जाएगा 287 ही हो जाएगा ना ABC का। हाँ 3 120 और 80 200 200 200 और 113, ये होगा 313। इसका एवरेज निकालना है, ये मेरा फर्स्ट है। इज द परसेंटेज बताना इज एवरेज सेल ऑफ ब्रांच C, D एंड E इन 2021 है ऑरेंज CDE 99 और 101 200 और ये कितना हो गया 200 और 74 274 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, अच्छा ये बताना है इसके व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज इज, ये बाय में ये बताना है 274। अब एवरेज तो 3 है तो कट जाएगा अपन में 313 इंटू 100। अब यहाँ से अगर मैं से 9 4 13 ये जा नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि यहाँ पे ना अगर मैं से 10 से मल्टीप्लाई कर मतलब इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, मतलब अगर मैं इस मुझे इससे डिवाइड करना है तो 3130 मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये आएगा। तो मुझे यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि मेरा मतलब 10 तो नहीं ही आएगा डेफिनेटली, यहाँ पे मेरा 1 तो आएगा नहीं। तो डेफिनेटली ये किससे आएगा कि मतलब ये अगर मैं कंप्लीट को देखो तो 100 से तो मेरा कम ही आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता है इसका तो यहाँ पे मेरा ये आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे 100 से तो कम ही है। तो यहाँ सबसे पहले मेरे दो तो एलिमिनेट हो गए। और दूसरा अब मुझे सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसमें एक मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है और अगर वो सही हुआ तो मतलब अगर वो सही हुआ तो वो वाला आंसर हो जाएगा। और देखिए एक बार मुझे 9 का फैक्टर चेक करना है यहाँ से 313 से, और एक बार मुझे 8 का फैक्टर चेक करना है। जिससे सेटिस्फाई मैं पहले 9 से कर लेता हूँ, क्योंकि अगर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 274 से बड़ा आ जाएगा। 313 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे बड़ा आ जाएगा, तो डेफिनेटली ये तो नहीं होगा। और अगर छोटा आएगा मतलब अगर आ गया तो यही होना चाहिए था। अब 313 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 13 9 से 117 होता है, 1 9 3 27 और 128। ये देखिए अब क्योंकि 9 पे मल्टीप्लाई करते ही मेरा 28 ये से बड़ा आ गया 287 और 274, तो मुझे 313 के 8th मतलब 8th फैक्टर पे जाना पड़ेगा। तो अब मुझे बिना सोचे समझे आगे की मल्टीप्लिकेशन करे बिना सीधा दिख ही रहा है कि 80 समथिंग वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी मेरी 8 की लैंग्वेज में, तो मैं सीधा इसको मार्क करूँगा। अब ये बताने में मुझे बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से अगर इसको पेपर में करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है इस चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 51 दिया हुआ है और ये मुझे बताना है x माइनस 1/x, इसे सोल्व करके लिख दिया मैंने। तो यहाँ से सीधा सीधा अगर मैं दोनों साइड से -2 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा और x माइनस 1/x का स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो x माइनस 1x क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल Q इज 90, ये मेरा एक Q इज 90, PQR इज 90, QS इज perpendicular to PR, QS, PQ is 6 and PS is 4. Find the length of QS। देखिए अब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में मैं अपने एक मिनट मैं स्पीकर को सही कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ अगर मैं अपने एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर इस पे ऑल्टीट्यूड अपने क्या बोलते हैं नेक्स्ट हाइपोटेनस पे, तो उससे कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं। उस फॉर्मूले का क्या होते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला तो यही होता है कि Q 1 बाय QS, मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, QS का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/PQ का स्क्वायर प्लस 1/QR का स्क्वायर। फिर एक होता है PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू PR। फिर एक होता है QR का स्क्वायर इज इक्वल टू SR इंटू PR। और एक और होता है, ये फोर होते हैं 1 2 3 एंड फोर्थ वो होता है QS का स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR। अभी मेरे 4 फॉर्मूलेज हैं, अब इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन सोल्व होगा। उसमें मुझे क्या क्या पता है, मुझे PQ पता है और मुझे क्या पता है PS पता है मुझे। तो मैं यहाँ से देखूंगा मुझे निकाल मतलब दो चीज़ें जिसमें दी होंगी उससे हम थर्ड चीज़ निकाल लेंगे। PQ एंड PS पता है तो मैं PR निकाल सकता हूँ, मेरे पास PR आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा। तो PQ का स्क्वायर मतलब 36 इज इक्वल टू PS 4 है इंटू PR। यहाँ से मेरा PR क्या आ गया 9। अब PR कंप्लीट 9 है, ठीक है, ये आ रहा है, ये कंप्लीट 9 है और इसमें से 4 हो गया, तो मेरे पास ये बचेगा कितना, ये 5 बच जाएगा सर। अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ QS। अब मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा अपना फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 क्या कहता है, फॉर्मूला नंबर 4 कहता है QS का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 मतलब PS इंटू SR। तो यहाँ से QS क्या आ जाएगा 2√5, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। मुझे कुछ सी पी और प्रॉफिट दिया हुआ है डिफरेंट 6 कंपनीज के आर्टिकल्स के बारे में, और P1 एंड P2 मेरे पास कुछ वो दिया हुआ है कि कंडीशन दी हुई है, मुझे P1 माइनस P2 दी हुई है। P1 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल CP एंड टोटल प्रॉफिट, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल प्रॉफिट। देखिए अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें, पहले इसे मल्टीपल सम करेंगे, फिर इसका सम करेंगे, फिर इसका इन सबको पहले ब्लैक वालों को ऐड करेंगे, फिर व्हाइट वालों को, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे क्या क्या करेंगे वो, इन पहले तो इसको बहुत बड़ा वैल्यू बना लेंगे, फिर उसको व्हाइट वाले को एक बड़ा वैल्यू बना लेंगे, फिर बड़ी वैल्यू में से बड़ा वैल्यू माइनस करके अपने एरर के चांसेस बढ़ा लेंगे। लेकिन उससे बेटर है मैं सीधा यहाँ पे डिफरेंस लेता चलूँ और उसको ही मतलब प्रॉपर्ली मैं, वो मेरे छोटे नंबर ही बनेंगे, एक तो इनको डिफरेंस लेंस और ऐड करने में आसानी भी रह जाएगी। ये कितना हो जाएगा, मतलब मैं ग्रे वाले में से व्हाइट माइनस करते चलूँगा, अगर उल्टा होगा तो मेरा माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा 500 पॉजिटिव का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 पॉजिटिव का, और ये 100 पॉजिटिव। ये मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के वहाँ ये बताना ना, इसमें से कितना हो जाएगा 100 पॉजिटिव और ये 50 पॉजिटिव एंड ये 450 पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। अगर कोई नेगेटिव होता तो मैं उसे नेगेटिव मार्क करके चलता। ये कितना हो जाएगा 500 500, यहाँ से 50 में 1000 1000 1200 और ये 1650 हो जाएगा मेरा P1। नेक्स्ट कर दिया डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी, टोटल द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का कॉस्ट प्राइस कितना है 750 700 700 1400 एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ई एंड एफ। सेलिंग प्राइस क्या दिया मुझे, इन दोनों का कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का एडिशन, मुझे ई और एफ का टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, ई एंड एफ का सेलिंग प्राइस डिफरेंस निकालना है इस वाले में से और इनका, मतलब 400 माइनस जो मेरा आएगा। अब क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है जो कि सीपी प्लस प्रॉफिट है, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे दोनों ईयर के लिए, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको 600 कर लेता हूँ, उससे 900 400 900 और 400 1300 1900 हो जाएगा मेरे टोटल। 1900 में से दोबारा कर लेते हैं इसे, 650 हाँ ये 1900 हो गया, तो मुझे इसका डिफरेंस बताना है 500 हो गया, ठीक है। P2 मेरा 500। वट इज द वैल्यू ऑफ P1 माइनस P2। अब मैं P1 में से P2 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 1150। आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल PQRP इज द लार्जेस्ट एंगल एंड P इज लार्जेस्ट एंगल एंड P इज 80 डिग्री, ठीक है। अब मुझे लार्जेस्ट एंगल दिया और एंगल के रेशियो दिया हुआ, तो सीधा दिख रहा है यहाँ पे ये 80 है, यानी मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 20 से, तो मैं सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये कितना हो जाएगा 23 से 60 और ये कितना हो जाएगा 40। देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल 40 डिग्री। A company sells rupees this TV for rupees this as a World Cup offer. What is the percentage discount offered by? देखिए अब जिसको 17 का बोला था उसने बोला कि 68 की चीज़, मतलब मैं 0 काट रहा हूँ परसेंटेज में बताने इसलिए, 85 की चीज़ 68 में भेज दिया। कितने का, पहले तो उसमें उसी में छोटे उसमें काट लेता हूँ। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 17 के टेबल पे। 5 में मैंने कितने का डिस्काउंट दिया 1 का, तो 1/5 का डिस्काउंट दिया। ये क्या होता है 20%, मतलब 20% का डिस्काउंट दिया। इफ अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 88 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए अब मुझे 88 बताने मतलब 8 एंड 11 का फैक्टर से चेक करना है। अब 8 का जो मुझे 8 का फैक्टर 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट नंबर होते हैं, जो लास्ट के 3 नंबर हैं जो वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो एक नंबर 8 का डिविजिबल होता है। प्लस उसमें अगर ये थर्ड नंबर, उसमें एक और कैच होता है, ये तो सिंपल जो हमें बेसिक रूल बताया जाता है वो होता है, लेकिन उसे और इजी बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसको निकालता हूँ 6 4 एंड वाई, 6 4 एंड वाई, ये वाई अगर ये वाला डिजिट मेरा इवन है तो मेरे बचे हुए 2 नंबर, these two number should be directly multiple, should be a direct multiple of 8, मतलब 40 हो सकता है 48 हो सकता है। और अगर यहाँ पे इवन की जगह ओड होता फॉर एग्जाम्पल यहाँ 474 वाई होता, ये ओड नंबर हो गया, तो क्या होता मेरा, तो 4y मतलब ये जो 4y प्लस 4 इज अ डायरेक्ट मल्टीपल ऑफ 8। तो मतलब मेरा क्या होता, जैसे अब यहाँ पे 4 की लाइन में मेरा डायरेक्ट मल्टीपल प्लस 4, यानी कि सबसे पहले मेरा क्या होता है 48 ही बनता है यहाँ से मेरा एक डायरेक्ट मल्टीपल ऑफ 48, उसमें से मुझे 4 माइनस करना पड़ता था 44, यहाँ से मेरा वाई का था 4, लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है इवन नंबर दिया हुआ है, तो ये मेरा एक डायरेक्ट मल्टीपल होना चाहिए 6 4 वाई। तो वाई की मेरी 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो वाई इधर 0 है या फिर वाई मेरा या फिर ये है 48, या फिर ये 2 वैल्यू पॉसिबल है मेरी। तो उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला कि लार्जेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाई, तो मुझे दोनों कंडीशन से अपना एक्स निकालना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन में मानता हूँ अगर मेरा वाई 0 है, सेकंड कंडीशन में अगर वाई मेरा 8 है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस नेक्स्ट, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 4 प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 2, और इसके हिसाब से 8 माइनस 4 प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 2, ये कितने कितने हो जाएंगे 6 प्लस 2 8, यानी कि 4 माइनस एक्स यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा 8 माइनस 4 10 10 प्लस 2 12 माइनस एक्स। देखिए अब यहाँ से मुझे क्या पता लगेगा कि सिंगल डिजिट नंबर है। अब इसमें से इसको नेगेटिव तो कर नहीं सकता कि इसको 11 से, या तो अभी ये 0 हो जाए तो 11 से मल्टीपल का फैक्टर होगा, तो यानी यहाँ से मेरा x आ गया 0 और यहाँ से मेरा x आ गया ये या तो 0 हो जाए या फिर 11 का मल्टीप्लाई हो जाए, ये इससे पता कर लगता है हमें। तो अगर ये 1 बना, इसको 11 बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ से मेरा x 1 हो जाएगा। अब मेरे 2 केसेस आ गए हैं x और y के, अब मैं दोनों को पुट करके देख लूँगा मेरा आंसर कौन सा इनमें से मैच करता है। सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू 8 यानी माइनस
40, y इज इक्वल टू -40 और x इज इक्वल टू 1। तो ये तो मेरा, हाँ ये आ गया मेरा -34। हाँ यही मेरा मैच कर गया वैसे तो। और मैं दूसरा केस का भी निकाल देता हूँ कि अगर मेरा y 0 होता तो ये 0 हो गया और वहाँ से मेरा x क्या आया था 4, यहाँ से 24। तो वैसे इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं, लेकिन मुझे जो ऑप्शन में दिया मुझे वो मार्क करना है, 30 - 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 5 years इज इक्वल टू 20% ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। देखिए 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। उसने बोला कि एक प्रिंसिपल है 5, जिसको 5 ईयर्स में वो अब मतलब इतना हो गया 1 यूनिट हो गया उसका इंटरेस्ट। तो यहाँ से मेरा आर क्या आ जाएगा, और मेरा आ जाएगा 4%। तो उसने बोला इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। अब मेरा प्रिंसिपल के बराबर होने के लिए ये भी 5 होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट भी 5 होगा तो प्रिंसिपल भी 5 ही होगा। और कितने ईयर्स लगेंगे उसी रेट से, ये रेट क्या था मेरा 4, टाइम कितना था 100, तो कितना हो जाएगा। कुछ गड़बड़ी होगी इसमें, एक मिनट, नहीं गड़बड़ी नहीं है, सॉरी। यहाँ से मेरे को लगा ये मेरा ईयर लिखा था मैंने, लेकिन ये मुझे लगा 4 है। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 100/4 यानी कि 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। 40 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 40 बॉयज जॉइन द कॉलेज, देन देयर रेशियो बिकम्स दिस। द इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज। देखिए ये बॉयज़ हैं और ये मेरी गर्ल्स हैं, इनके बीच का रेशियो दिया 3:2। उसने बोला कि 40 गर्ल्स ने ज्वाइन किया है, नहीं ये 40 बॉयज़ ने लीव किया है, 40 गर्ल्स ने ज्वाइन किया। देखिए जितने ने लीव किया उतने ही स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहे ना दोनों केसेस में। इसमें से 40 माइनस हुआ बॉयज़ में, तो इसमें 40 ऐड हुआ। ठीक है, ऐसे तो हुआ है, तो दोनों केसेस में मेरे, ये फर्स्ट केस है सेकंड केस है, दोनों केसेस में मेरे टोटल सम तो सेम ही रहेगा। तो मैं अब यहाँ से और मेरा रेशियो क्या हो गया 2:3। मुझे यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है ये भी 5 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो चेंज हुआ -1 और यहाँ पे +1। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि ये 1 ही इक्वल टू 40 है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 मतलब स्टूडेंट्स। तो मुझे यहाँ से क्या पता लग जाएगा कि ये बॉयज़ मेरे 40 × 3 120 थे और गर्ल्स मेरी 80 थी 40 × 2। तो वो पूछा गया बॉयज़ 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राफ दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ पी इन ईयर M and ऑल्सो इज हाउ मच % लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ क्यू इन K&L, क्योंकि K&L ये 850 है, इससे कितना लेस है, ये कितना लेस है इससे, ये है 350 लेस है 850 से। इसका इन परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 7/17। देखिए 17, अब 17 के टेबल में 17 4 होता है 68, तो मुझे अपने 4 के टाइम पे ही, देखिए यहाँ से सीधा मेरे को सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, 4 पे सिर्फ यही वैल्यू आई है, तो वहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं होती इस तरह के क्वेश्चन को, मतलब अगर ऑप्शंस मेरे दूर दूर है। हाँ अगर यहाँ पे मेरा कोई जैसे 41 है और एक क्वेश्चन और होता 45 पॉइंट समथिंग होता, तो मुझे एक वैल्यू और निकालनी पड़ती, या फिर अगर एक क्वेश्चन एक और होता जिसमें 41 पॉइंट ही समथिंग दिया होता तो मुझे फिर 2 और निकालने पड़ते आगे। लेकिन यहाँ पे मुझे जब दिया ही सारे से अलग अलग है तो मतलब पूरा क्यों निकालना, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a² - b² का फॉर्मूला है 103 + 101 इंटू इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में 102, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 204, ये 2 पे और 2 × 2 4 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 17 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 41। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग्स दीज। देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिया है, एवरेज ऑफ 17 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब जो मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं टोटल, उनमें से अगर मैं इसको लिखूँ तो कितना 16, 8 इधर है, 9th वैल्यू ये है और 8th इधर है, 8 वैल्यूज इधर है। अब क्योंकि मेरे ओड हैं और ओड कॉन्जिक्यूटिव मतलब सॉरी टोटल नंबर मेरे ओड है और नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो जो मेरा बीच का मिडिल वैल्यू होगा वही मेरा एवरेज हो जाएगा इस पूरी पूरी सीरीज का। तो क्योंकि 9th नंबर अगर मेरा 41 और कॉन्जिक्यूटिव है तो मेरा सीरियल वाइज नंबर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे 42 43 टिल यहाँ पे 41th वैल्यू, सॉरी 17th वैल्यू। अब मुझसे पूछा स्मॉलेस्ट अमंग दीज, तो स्मॉलेस्ट अमंग दीज कितना हो जाएगा 41 - 8 + 1, ये कितना हो जाएगा 42 - 8, नहीं शायद कुछ गड़बड़ी करी है मैंने, या तो आप इसे ऐसे कर लीजिए 41 में से 8 गए कितना होगा, हाँ ठीक तो किया था 32 + 1, हाँ ये 33 तो आएगा, ये तो लिखा था पहले भी। हाँ ये आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, जब LHS और RHS से काउंट करते हैं तो Q1 करते हैं, जब सीरीज में काउंट करते हैं तो 1 करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं याद है तो आप सीधा सीधा ऐसे भी जा सकते हैं, ये 9th है 8th 7th 6th 5 4 3 2 and 1, तो 9th नंबर तो मेरा 41 है, 40th मेरा हो गया, मतलब 8 मेरा 48th है, 8th नंबर 40 है, सॉरी गलत बोल गया, ये 39 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ये 37 36 35 34 और 33। उसने ये पूछा था कि स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट 2/3 वर्क इन 60 days, देन हाउ मेनी, देन ए विल कंप्लीट 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। इसने बोला है कि 2/3 डेज में 2/3 वर्क है वो 60 डेज में कंप्लीट कर लेता है कौन, ए। ठीक है, तो ए मेरा
ए मेरा कंप्लीट वर्क को कितने में कंप्लीट करेगा, ये वर्क है और ये डेज है, तो 1 को कितने में करेगा, ये करेगा 90 डेज में। लेकिन उसने मुझसे पूछा कि 1/5 ऑफ वर्क, ए 1/5 ऑफ वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, बाय 5 हो जाएगा 18 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 240 मीटर्स एंड 80 मीटर्स, अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड इज बिल्ड आउटसाइड द गार्डन। ठीक है, 4 साइड पे करना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। देखिए मेरा एक रेक्टेंगुलर शेप का पार्क है, उसके साइड में 4 मीटर्स की एक पाथ बना दी गई है। ये पहले मेरा 240 बाय 80 मीटर्स का पार्क था, उसके साइड में 4 मीटर्स और 4 मीटर्स का एक पाथ बना दिया है, और मुझे पूछा है इस पाथ का व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ, इस एरिया का, इस पाथ का एरिया बताना है। तो अब मेरा ये दोनों साइड 4 बढ़ गया, तो ये बाहर वाली ब्रेथ कितनी हो जाएगी 88, और अंदर में लेंथ कितनी हो जाएगी बाहर वाले की, इसमें 248, क्योंकि दोनों साइड से 4 इंक्रीज हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, 248 इंटू 88 माइनस 240 इंटू 80। सबसे पहले तो यहाँ से 80 कॉमन निकाल लेते हैं, 8 कॉमन निकाल के कितना हो जाएगा 31 इंटू 11 माइनस 30 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा माइनस 300, और ये 341 हो जाएगा, 31 341 हो जाएगा, और बाहर 8, ये कितना हो जाएगा 41 इंटू 8, ये कितना होगा 8 1 8, 8 4 32। ये शायद मेरे ख्याल क्वेश्चन गलत है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ। हाँ ये शायद मेरे को लगता है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आंसर तो यही आना चाहिए इसका। दोबारा करके देख लेते हैं फिर भी एक बार। ये यहाँ पे क्या दिया था, रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी डायमेंशन दी है, अब पाथ आउटसाइड ही बनाना है, आउटसाइड बनाया है, इट्स 4 साइड, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। अंदर का था, मतलब ये माइनस कर दूंगा 240 इंटू 80 लेंथ इंटू ब्रेथ, और बाहर ये इंक्रीज हो चुका है 4 दोनों साइड में, मीटर्स में दिया हुआ वो भी सही था, 4 इंक्रीज होकर 8 इंक्रीज हो जाएगा लेंथ में, 248 हो जाएगा, 8 इंक्रीज होगा ब्रेथ में, कितना हो जाएगा 88। तो 248 इंटू 88 माइनस 240 इंटू 80, इसमें से अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ पहले, ओहो यही गलत किया था उसमें, मल्टीप्लिकेशन में गलत किया था, शायद उसी में ही गलती थी। यहाँ से अगर मैं 8 कॉमन मैंने दोनों में से ले लिया, यहाँ से मुझे 8 इंटू 8 64 कॉमन लेना है, 8 इसमें से 8 इसमें से, दोनों में से, वही गलती की थी मैंने। ये हो गया 31 इंटू 11 माइनस, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 10, ये कितना बचा अंदर 41, तो 64 इंटू 41। देखिए या तो आप अब यहाँ से ना क्या कर सकते थे, या तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, या मल्टीप्लाई करने की बजाय यूनिट डिजिट से देख लीजिए, 4 इंटू 1, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 सिर्फ एक ही क्वेश्चन में, आप उसे सीधा मतलब मार्क कर, किसी और में 4 नहीं है तो सीधा मार्क करके निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर करना है तो करके देख लीजिए। 16 1 मैं से 2 बार कर लूँगा, 4 1 4 और 4 4 16, और फिर 16 16 4 64, 16 16 6 96, और 6 102, और 16 1 16 और 10 26, आंसर वही आया सेम। टू ऑफ द एंगल ऑफ अ स्केल एंड ट्रायंगल आर दिस, व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। मुझे दो साइड का दो एंगल्स दिए हुए हैं, थर्ड एंगल निकालना है, कितना हो जाएगा 102, और ए बी सी 180 होता है, तो 180 माइनस दिस कितना हो जाएगा 78, मेरा थर्ड एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan 8x इज इक्वल टू cot 2x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 5x। देखिए अब एक सेकंड या फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कंसेप्ट सीखा था, अगर tan थीटा is equal to cot phi, then this implies that theta plus phi is 90 डिग्री। अब मैं यहाँ से निकालूंगा 8x प्लस 2x क्या होगा 10x इज इक्वल टू 90, तो यहाँ से मेरा x क्या आ गया 9। अब मुझे बोले tan 5x मतलब 5 9 5 45, tan 45 डिग्री बताना जो कि होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट ऑन मंडे, टोटल नंबर बताने मंडे वेडनेसडे, कैलकुलेट रेशियो बताना मंडे एंड वेडनेसडे टू थर्सडे। यहाँ पे थर्सडे 152 दिया हुआ है, और एवरेज तो नहीं बताना, टोटल टोटल बताना मंडे और वेडनेसडे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 14 और 4 4 8 और 284। अब इसे मैं 4 से निकाल डिवाइड कर लेता हूँ, 71 रेशो, ये होगा 3 और 8, 71 रेशो 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी क्यूब माइनस आर क्यूब इज दिस, पी प्लस आर इज दिस, और ये तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला आना चाहिए, पी क्यूब माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू पी माइनस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस पी इंटू आर, और इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है पी माइनस आर पी प्लस पी माइनस आर का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 पी आर। ये मॉडिफाई इसलिए किया होता है, हमने इस तरह के क्वेश्चन के लिए मॉडिफाई किया होता है, वरना आपको दो फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे, दो फॉर्मूले से एक बार इसका स्क्वायर करके भी फिर मतलब उसे प्लस माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, तो ये टाइम बचा लेता है। तो हमें सारी वैल्यूज पता ही है, पी प्लस आर क्या है 21, और यहाँ से पी प्लस आर का स्क्वायर यानी 441 प्लस 3 इंटू पी आर मुझे क्या होगा 8 3 24 और 8 3 24 264, यहाँ से आई थिंक कुछ गड़बड़ी हो करती है, माइनस 2ab प्लस पी आर 441
38 इंटू 3, 8 3 24, 3 3 9 और 2, 38 इंटू 3, हाँ ये गड़बड़ी हुई है, 3 3 9 और 2 11, 114। हमें इस क्वेश्चन में दिया है पी क्यू माइनस आर क्यू निकालना है, पी प्लस आर इज इक्वल टू 21, पी आर इज इक्वल टू, अब ये निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता ही होना चाहिए पी क्यू माइनस आर क्यू क्या होगा, पी माइनस आर इंटू पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस पी इंटू आर, या फिर इसका दूसरा मॉडिफाइड वर्जन पी माइनस आर इंटू पी माइनस आर का स्क्वेयर प्लस 3 पी आर। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, अगर हम तो यहाँ पे पी माइनस आर चाहिए, लेकिन हमें दिया गया है पी प्लस आर और पी आर भी दिया हुआ, तो हम यहाँ से इसको पी माइनस आर की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो वो क्या होगी, पी प्लस आर इज इक्वल टू 21 दिया, अगर मैं इसको दोनों साइड स्क्वेयर कर दूंगा तो पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस 2 पी आर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 441। अब मैं दोनों साइड से 4 पी आर अगर माइनस कर दूँ, इसमें से माइनस 4 पी आर इज इक्वल टू 441 माइनस 4 पी आर, ये पी आर है उधर जाएगा नहीं, आप समझ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस पी माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस पी आर माइनस 2 पी आर आ जाएगा और वो क्या होता है पी माइनस आर का स्क्वायर होगा, और इधर क्या हो जाएगा 441 माइनस 4 पी आर, और पी आर की वैल्यू क्या थी मेरी, पी आर की वैल्यू थी मेरी 38, 38 इंटू 4 क्या होगा 116, 116 ही होगा ना, 38 इंटू 4, 8 4 32 और 152 सॉरी 152, ये 441 में से 152 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 289, 289 आएगा, और यहाँ से अगर इसका रूट करूँगा तो पी माइनस आर क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 17, अब मेरा यहाँ पे 17 आ गया, और ये इस पी माइनस 17 का स्क्वायर 289 प्लस 3 पी आर, अब 3 पी आर क्या होता है, मतलब 38 इंटू 3, 8 3 24, 3 3 9 114, अब देखिए यहाँ पे ना मुझे सबके यूनिट डिजिट्स अलग दिए हुए हैं, ठीक है, मैं इसमें भी इतनी बड़ी वैल्यू, मतलब मेरा काफ़ी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसको 17 से मल्टीप्लाई करना है, उससे अच्छा मैं यूनिट डिजिट पे जाऊँ, 9 + 3 क्या होगा, 9 + 3 13, यूनिट डिजिट 3 आया, और बाहर यूनिट डिजिट है मेरा 7, तो 7 इंटू 3 लास्ट में मेरा यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 1, जो कि सिर्फ एक में ही है, मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह से मेरा टाइम बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज स्पेंड 10% ऑफ हिज मनी, ही डिपॉजिटेड 70% ऑफ द रिमेनिंग मनी इन बैंक, ठीक है, अगर मेरे पास 100% मनी है, मतलब राज के पास, राज स्पेंड 10% हिज मनी, उसमें से 10 उसने स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना 90 बचा उसके पास, ही डिपॉजिटेड 70% ऑफ द रिमेनिंग, अच्छा तो 90 का 70% मतलब 7/10 उसने वापस डिपॉजिट कर दिया है, तो ये कितना हो गया 63, अब 90 में से जो मेरे पास बचा था 63 उसने वापस डिपॉजिट कर दिया बैंक को, इफ़ 2646 आर रिमेनिंग विद हिम, अब 90 में से 63 गए तो कितना बचा, ये बचा 27, और उसकी वैल्यू कितनी दी है, यूनिट में दी हुई 27, और वैल्यू कितनी दी है 2646, इसकी वैल्यू दी हुई है, मुझसे पूछा देन हाउ मच मनी ही हैड इनिशियली उसके पास 100 था, तो मुझे ये निकालना है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ये जाएगा 3 के टेबल, सबसे पहले से 9 से कर लेते हैं, 3 ये 2 20 18 और ये बचा 84 9 और 36 4 पे, तो ये कितने बजाएगा 9 और 24 8 और 0 0, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर दिस एट अ लॉस ऑफ 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, फाइंड द एसपी ऑफ द आर्टिकल फॉर अ 40% लॉस, ठीक है, 470 अगर मेरा 50% है, अगर ये मेरा ये एसपी दिया हुआ है कब, जब मैंने 50% लॉस बियर किया, तो मतलब ये मेरी वैल्यू कितनी है 50%, और मुझसे पूछा कि प्रॉफिट ऑफ अगर 40 हो जाए तो मुझे कितने का सोल्ड, तो उसको मतलब कितने का बिकेगा, मतलब 40 का नहीं 140, ये आ गया, सबके यूनिट डिजिट अलग है, वैसे यहाँ से मैं इसको दोबारा से यूनिट डिजिट से भी कर सकता हूँ, 8 5 और 204, मतलब लास्ट में आना चाहिए मेरा 6, 4 इंटू 4 लास्ट में मेरा यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, कि ऑप्शन फोर्थ, पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से चला जाना चाहिए, जब हमारा हमें मतलब दिख रहा है यूनिट डिजिट से हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, टोटल फैक्टर्स, और उसमें 1 नहीं होना चाहिए और 720 नहीं होना चाहिए, बाकी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे वो बताना है। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो एक फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो नंबर है मेरा यहाँ पे जैसे 720, पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी इसकी, 2⁵5 32 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 इंटू 32 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा, सबसे पहले मैं ऐसा देखूँ इसमें मुझे 8 तो दिख ही रहता है नहीं, 2⁵3 तो है ये, और एक 5 का भी है, हाँ तो ये हो जाएगा इसका एक 5⁵1 हो जाएगा, और एक ये कितना हो जाएगा 2⁴ कितना होता है, अरे यार 720 का भी नहीं आ रहा याद, 720 12 इंटू 6 या 24 इंटू 3 0, ये कर सकते हैं, ये कितना होता है, ये तो हो गया 3⁻1 इंटू 5⁻1 इंटू 2⁻1, और ये हो गया
4 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 यानी 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3। यहाँ से हो जाएगा मेरा 2 रेज टू पावर नेट क्या बना मेरा 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1। हाँ तो अब मेरे जैसे इसके जो मेरे पावर्स आ गए हैं तो मेरे टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने होंगे 4 + 1 पहले इसका फिर इंटू मतलब 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15 15 इंटू 2 30। ये मेरे टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस 2 फैक्टर्स आ जाएंगे लेकिन उसने क्या बोला कि 2 फैक्टर्स काउंट नहीं करना तो -2 यानी 28। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।